अब चुनाव के महज 8 दिन बच गए हैं। 3 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 5 तारीख को सुबह 7 बजे से मतगणना पोलिंग शुरू हो जाएगी और 8 तारीख को मतगणना होगी। मैं गुरुग्राम की देवतुल्य जनता का दिल से बहुत आभार अभिनंदन करता हूं, जो आप सब मुझे मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और आप सब बहुत प्यार प्रेम दे रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के साथ से हमारा ये चुनावी रथ हर कॉलोनी, हर सेक्टर, हर सोसाइटी, हर गांव में आगे भी बढ़ रहा है और बहुत अच्छा जनादेश, बहुत अच्छा साथ प्रेम आप लोग दे रहे हो। हमारी कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की बेंच बने, हमारे कोर्ट के व्यापारी भाइयों ने हमें बहुत प्यार प्रेम दिया, समर्थन दिया और हमने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कल हम गुड़गांव गांव में गए। गुड़गांव गांव के अंदर पूरे वाल्मीकि समाज ने पगड़ी पहना करके मुझे आशीर्वाद दिया और जिम्मेदारी दी और साथ के साथ पूरा समर्थन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे गुरुग्राम का वाल्मीकि समाज, एससी समाज का, जाटव समाज का, धानक समाज का बहुत स्नेह मिल रहा है। और हमारे एससी समाज की जो खबरें आ रही थी कि निगम के चुनाव में 3 सीटें हो जाएंगी, तो मैं ये भी वादा कर रहा हूँ, इन 3 जो पहले 6 थी अब 7 होनी चाहिए। उसके लिए भी नवीन गोयल दिल से प्रयास करेगा। सदर बाजार में हम गए, हमने लोगों को बताया कि हमारा दिवाली और नए साल पर सदर बाजार सजना चाहिए, वो भी निगम के द्वारा सजना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 26 जनवरी, हमारा विजन है कि निगम के द्वारा गुड़गांव के चौक तिरंगा में हो, हमारा राष्ट्रीय पर्व हो तो पता चलना चाहिए किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, किस तरीके से मेडिकल सिस्टम को अच्छा करना है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, किस तरीके से हमारे गुड़गांव में टूरिज्म को बढ़ाना है। टूरिज्म के मामले में हम अभी 0 हैं। हमारे यहाँ पर जबकि स्कोप बहुत है, पहाड़ भी है, हमारे यहाँ पर वाटर बॉडी भी बन सकती है, हमारे यहाँ पर चिड़ियाघर क्यों नहीं होना चाहिए, म्यूजियम क्यों नहीं होना चाहिए। गुड़गांव एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और हमारा चुनाव चिन्ह का निशान है कांच का गिलास, और ये जो गिलास है ये रचेगा इतिहास, ये गिलास करेगा विकास। हरियाणा वाल्मीकि महासभा कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमने कल नवीन जी को पूरे समाज के सामने, पूरे वाल्मीकि समाज के सामने सर्वसम्मति से पूरे समाज के द्वारा नवीन जी को उनका एक मत पूर्ण रूप से उनको अपना रुझान दे दिया है कि हम आपके पूर्ण तरीके से साथ हैं। पूरा वाल्मीकि समाज उनको खुले दिल से सपोर्ट हर तरीके से करेगा, तन मन धन से करेगा। और हमारा प्रयास रहेगा नवीन जी को कि अपना समाज कम से कम पूरी तरीके से साथ लगाएं, और जिसमें पूरे समाज के बड़े छोटे, हमारी सारी सरदारी मौजूद थी। आइए प्रधान यादव, सारी सरदारी ने एक मुश्त होकर नवीन जी को सपोर्ट और उनके पक्ष में वोट करने के लिए डिसीजन ले लिया है। हम धानक समाज के सभी लोग जो अपनी समाज से, जो गुड़गांव बेगमपुरा से भी आते थे, गुड़गांव के अन्य शहरों में भी जो हमारे समाज के लोग रहते हैं, भाई नवीन गोयल को हमने पहले से ही समर्थन दे रखा है और एक बार फिर हम सब लोग भाई नवीन गोयल जी को समर्थन देकर, अपना समर्थन देके अपना विधायक बनाने की शपथ देते हैं। बारे में बताऊं क्या जो आपने पूछेंगे भाई साहब, मैं उसका जो, मैं क्योंकि यूनियन से भी रहा हूँ, मैं यूनियन का प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ कर्मचारियों का। जो मेन बेसिक हमारी समस्या है ना रेगुलराइजेशन, कांग्रेस सरकार ने भी हमें बेवकूफ बनाया था, अब बीजेपी सरकार में भी बेवकूफ बन रहे हैं आज भी। उसके लिए इन्होंने प्रयास 2680 के करीब हमारे जो कर्मचारी हटाए थे ना, जिनको कौशल कैडेट करने की कोशिश की थी, इन्होंने उसके लिए प्रयास किया था। उस टाइम ओएसडी थे, वो क्या नाम है उनका, उनके साथ ले जाकर ना बाकायदा मीटिंग भी हुई है सीएम के वहां पे, और उन्होंने फिर हमें गोली चुसा दी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनके हाथ में तो कोई पावर ही नहीं थी। और जो नई बस्ती में वाल्मीकि चौपाड़ की बात कर रहे हैं ना, 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट, जिंदगी में पहली बार हमारे पूरे शहर के अंदर 913 का जगह नहीं है, इतनी बड़ी जगह पे भवन बन रहा है, 2 मंजिल बन भी चुका है। तो इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। वो ठीक है कि जब इनके हाथ में कुछ था ही ना, तो हमने इनकी सच्चाई और ईमानदारी देखी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा।
नई बस्ती के पास करवाए, एक ओम नगर के अंदर पूरी सभा बनवाई, भवन बनवाया, और एक भगवान वाल्मीकि के नाम से द्वार बनवाया, और जयकमपुरा का जो मंदिर बना है उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने सहयोग किया। और अब अगली फाइल संत कबीर भवन की, जो कबीर चौपाल है, उसका मैं काम में लगा हूँ, और वादा करता हूँ कि कबीर चौपाल बनवाएंगे। और जितने भी भगवान वाल्मीकि के मंदिर हैं, चाहे वो भीमनगर में हो, चाहे वो सुगराली में हो, चाहे वो संत रविदास जी का मंदिर और सभा कन्हई में हो, चकरपुर में हो, वजीराबाद में हो, कुछ कुछ थोड़ा बहुत करवाया पहले भी है, और सबको चमका देंगे। एक भी ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसमें फॉल सेलिंग ना लग रही हो, लाइट और फॉल सेलिंग लगवाएंगे सबके अंदर। ये गुरुग्राम की, गुरुद्रोण की पावन भूमि है, माँ शीतला की पावन भूमि है। सभी का स्वागत है जी। और हमारे स्टार प्रचारक तो सारे यही खड़े यही बैठे हैं, 36 बिरादरी है मेरे स्टार प्रचारक, तो बाकी तो जी देखो सब आओ, सब अपनी बात को रखो। लेकिन अगर सही टिकट बटी होती तो सभी को आने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि उन नेताओं का इतना बड़ा कद है, उन नेताओं को वहाँ लेके जाते जहाँ C क्लास सीटें हैं, जहाँ D क्लास सीट है, चाहे वो बारडा हो, चाहे वो और आगे मेवात की सीटें हैं या सिरसा की सीटें हैं, सिरसा जिले की, उन नेताओं को वहाँ प्रवास करवाते। उड़गांवा तो बीजेपी की एक क्लास सीट थी, एक क्लास, लेकिन टिकट गलत वितरित हुई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बात जो पहले संगठन में थी वो अब नहीं है। बहुत से लोग, बाबूजी GL शर्मा जी जैसे लोग पार्टी को अलविदा कह चुके, बहुत से मंडल, बहुत से शक्ति केंद्र प्रमुख, बहुत से बूथ अध्यक्ष पार्टी को छोड़ गए, और पन्ना प्रमुख तो मुझे लगता नहीं है भी क्या नहीं। अब की बार 435 बूथों पर मुझे नहीं लगता कि सारे बूथ एजेंट त्रिदेव भी पार्टी को सही, जो कोर होते ना, कोर, वो कोर हार्डकोर बीजेपी के को लोग मिलेंगे या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं।